हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चमकता सितारा गर्ल स्टार। ये मैं आप लोगों को टॉपिक 9 करवा रही हूँ और मैंने आप लोगों को ईवीएस की जो है एक सीरीज स्टार्ट करवाई थी एनसीईआरटी 3rd to 5th का पूरा निचोड़, ठीक है, जिसे मैंने टॉपिक वाइज जो है आप लोगों को कवर करवाया है। और ये वो मैंने टॉपिक लिया है जो कि आपके ईवीएस में बार बार जो है पूछे जाते हैं, जिसमें आज हम जो चमकता सितारा है जिसमें हम पढ़ेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में, बचेंद्री पाल के बारे में, गर्ल स्टार जो सूर्यमणि थी, अनीता कुशवाहा थी, ठीक है। इन टॉपिक को जो है हम कवर करने वाले हैं और ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि नाम दिया गया है गर्ल स्टार, और इससे जो है क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों की क्लासेस मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट करवाई है, और पेपर 1 की जो तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि ईवीएस में एक अच्छा स्कोर करें, तो उन लोगों के लिए क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चाहते हैं ईवीएस में एक अच्छा स्कोर करें तो इस सीरीज को जो है देखना मत भूलिएगा। देखिए, अगर मैं बताऊं पेपर 1 में जो ईवीएस और मैथ्स है और पेपर 2 में जो साइंस और एसएसटी है, ये आप लोगों का एनसीईआरटी से आता है, लेकिन लास्ट के 20 डेज में आप एनसीईआरटी कैसे कवर करें। तो मैं आप लोगों को बस एक ही गाइड करूंगी कि बस लास्ट के 20 डेज में आप ये मत सोच के चलिए कि बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप चले जाएंगे तो आप जो है एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। आप लोगों को पूरे नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। मैंने ईवीएस का जितना भी सीरीज शुरू किया था पूरे एनसीईआरटी आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन टॉपिक को जो है आप अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को जो है अगर इससे क्वेश्चन तो आप बहुत ही आसानी से जो है कर पाएंगे, क्योंकि इसके पूरे पॉइंट्स जो है मैंने आपको एकदम टू दी पॉइंट्स में शामिल किए हुए हैं। दूसरी बात, एसएसटी वालों के लिए मैं यही बोलूंगी, जो कि एसएसटी की जो क्लासेस हैं, मतलब कि जिसमें कि एनसीईआरटी में मैंने ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करवा दिया है। 8th क्लास की ज्योग्राफी बस स्टार्ट हुई है अभी, और हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में 6th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और 7th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी एटलीस्ट जो आप लोगों को ईजिली मिल रहा है उसको जरूर कीजिएगा। मत भूलिएगा कि एनसीईआरटी आप लोगों का बस मतलब बहुत सारे जो कैंडिडेट एनसीईआरटी को लाइटली लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उनका स्कोर जो है कम रह जाता है और 1-2 मार्क्स से उनका रुक जाता है। तो मैं यही एडवाइस करूंगी, प्लीज़ आप लोगों को अगर ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं तो आप जो है इस पर जरूर काम कीजिएगा और अपना जो है इस बार का जो अपकमिंग सीटेट है वो जो है आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं एक सही स्कोर करना और अगर पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ से आप लोगों को एक अच्छा मटेरियल मिलेगा और मैं साथ ही जो है क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पैडागोजी किस तरीके से सॉल्व करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाती हूँ। साथ में आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ कि किस तरीके से पढ़ें कि जिससे कि आप लोग जो है एक अच्छा स्कोर कर सके। ये सब बातें आप लोगों को वही बता सकता है जो आपके लाइन का हो। कहने का मतलब है जो आपकी तरह हो, आपके जैसे जो है पढ़ाई कर रहा हो, आपकी तरह जो है पढ़ा हो, जिसने ये चीज़ें जो है फेस की हो, ठीक है। अदरवाइज आप समझदार हैं, आप खुद कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा अगर आप लोगों को यहाँ से पढ़ना है तो, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। लोगों को शेयर भी कर सकते हैं जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको एक हेल्प मिल सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट लाइक बटन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, ओके। सूर्यमणि, अगर मैं सूर्यमणि के बारे में बात करूं तो जो सूर्यमणि थी, बिशनपुर गांव जो है, एक बिशनपुर गांव होता है जो कि घने जंगल में बसा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर एक स्कूल था, वहीं से जो है सूर्यमणि ने जो है पढ़ाई की थी, बिशनपुर गांव। तो बिशनपुर गांव से जो है सूर्यमणि ने पढ़ाई की थी, इसी के स्कूल में पढ़ी। बाद में उसने जो है कॉलेज से जो है क्या किया, ग्रेजुएशन किया। सूर्यमणि के पिता जो है एक छोटी सी खेती करते थे, ठीक है, और उनका जो पूरा परिवार है जंगल में जाकर जड़ी बूटियों को इकट्ठा करता था और उसे जो है अपने गांव के बाजार में जो है बेचता था। तो सूर्यमणि के परिवार वाले क्या करते थे, जंगल से जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते और उसको जो है क्या करते, गांव से जाकर बाजार में बेचते थे। सूर्यमणि जो है 21 साल की थी जब उसने बासवी दीदी और कई लोगों की मदद से जो है एक केंद्र खोला था, ठीक है। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। अब कई बार जो है ईवीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि तोरांग का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा कुडुक भाषा में जो है तोरांग को जो है जंगल कहा जाता है, ठीक है। सूर्यमणि ने मतलब कि बहुत ही मतलब जिस एरिया से आती है वहां से निकल कर पढ़ाई की और आगे जो है बढ़ी, ये एक बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए इसे गर्ल स्टार का नाम दिया गया। झारखंड में जो है जंगल बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, सूर्यमणि ने किया था, जो कि एक पत्रकार भी थी, ठीक है। तो सूर्यमणि ने झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया और वो एक पत्रकार भी थी। कुडु भाषा में जो है तोरांग का मतलब जो होता है, क्या होता है, वो होता है जंगल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जो है सूर्यमणि ने किया, एक पत्रकार थी। ये आपका ईवीएस का है, ठीक है। इसीलिए जो है मैंने आपको ये शामिल किया है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जंगल अधिकार कानून जो है 2007 में, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। तो जो जंगल
तो जो कानून है जंगल अधिकार कानून, ये कब आया था? 2007 में। ये कानून जो है विशेषकर जो है आदिवासियों को के लिए बनाया गया था, जो आदिवासियों को जो है जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हो, देखिए ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसे शामिल किया है। 25 साल से अगर वो जंगल में रह रहे हैं तो उनका वहाँ के जंगल में और वहाँ पर पैदा होने वाली चीज़ों पर जो है उन्हीं का हक है। अगर आप 25 साल से एक आदिवासी है, किसी जंगल में रह रहे हैं, तो 2007 के जंगल अधिकार कानून के अनुसार जो है आप क्या कर सकते हैं, उस जंगल में जो भी जड़ी बूटियां हैं या वहाँ पे जो भी चीज़ें उससे मिलती हैं उस पर आपका हक बनता है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए और जंगल बचाने का काम भी उन्हीं की ग्राम सभा करे। ठीक है, जो आदिवासी है उन्हीं की ग्राम सभा को जो है जंगल बचाने का काम करना है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। हाँ, तो आगे क्या है ये देखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम लेफ्टिनेंट वाहिदा प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लेफ्टिनेंट वाहिदा जो है प्रिज्म, ये कमांडर थी। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म जो है भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट वाहिदा प्रिज्म जो है ये जो है नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ठीक है, तो ये वाहिदा प्रिज्म है और ये जो है महिलाओं में से एक थी और ये जो है नौसेना में जो है डॉक्टर थी और इसने जो है समुद्री जहाज पर काम करने वाली जो है बहुत सारी महिलाओं में से एक थी, इसीलिए जिसे क्या बोला जाता है, गिनी चुनी महिलाओं में से एक। यह जम्मू कश्मीर के जो है राजौरी जिले की थाना मंडी नामक एक छोटे से गांव से थी। तो जो वाहिदा प्रिज्म थी ये जो है जम्मू कश्मीर की कहाँ के राजौरी जिले के थाना मंडी नामक गाँव से, जो कि एक छोटा सा गाँव होता है, वहाँ से जो है ये बिलोंग करती है। ठीक है, यह पहली महिला है जिसने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। याद रखिएगा, जो वाहिदा प्रिज्म है ये पहली महिला थी जिसने एक जो पूरी परेड होती है उसकी कमान संभाली थी। जब परेड होती है ना तो लीडर के पीछे जो है 4 टुकड़ियां चलती हैं और कई बार क्वेश्चन आता है कि पूरी परेड में कितने निर्देश दिए जाते हैं, तो पूरी परेड में जो है 36 निर्देश जो है देने होते हैं। ठीक है, तो लीडर के पीछे कितनी टुकड़ियां होती हैं? 4। और पहली महिला थी वाहिदा प्रिज्म जो पूरी जो परेड की जो है क्या संभाली थी, कमान संभाली थी। तो ये तो वाहिदा प्रिज्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स की अगर बात करें तो सुनीता विलियम्स जो है बचपन में उनकी खेल कूद में जो है बहुत ही रुचि थी। खेल कूद में जो है उनका अधिक इंटरेस्ट था, खासकर जो है तैराकी, जो स्विमिंग था उसमें। लेकिन वह एक हेलीकॉप्टर पायलट बनी। मतलब कि बचपन का जो उनका जो रुचि थी खेल कूद में, और वो एक स्विमिंग भी करती थी, लेकिन जो वो बनी क्या, हेलीकॉप्टर पायलट। अब यह जो है 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। ठीक है, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक जो है रहने वाली पहली महिला जो थी वो सुनीता विलियम थी। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक समय तक जो है कौन रहा है अंतरिक्ष में, तो सबसे अधिक समय तक रहने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? सुनीता विलियम्स। बच्चों ने सुनीता से एक सवाल पूछा था कि आप क्या बनना चाहोगी? तो सुनीता ने कहा कि मैं जो है शिक्षिका, ताकि बता सकूं कि जो विज्ञान और गणित है वो जीवन से जो है किस प्रकार जुड़े हैं। सुनीता से जब बच्चों ने सवाल किया तो उन्होंने बोला कि वो एक शिक्षिका बनना चाहेंगी। वो क्यों? क्योंकि वो बच्चों को बता सके कि जो साइंस है और मैथ्स है, मतलब विज्ञान और गणित है, वो लोगों की डे टू डे लाइफ से किस प्रकार जो है जुड़ा हुआ है, मतलब कि उनकी ज़िंदगी से किस प्रकार जो है जुड़ा हुआ है। आगे हम देखते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार क्वेश्चन आया है। तो याद रखिएगा, जो कर्णम मल्लेश्वरी थी ना, ये क्या थी? वेट लिफ्टर। ठीक है, ये वेट लिफ्टर होती हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली जो रहती है, ये आंध्र प्रदेश की हैं और इनके पिता जो है ये जो है पुलिस में क्या थे? हवलदार। ठीक है, 12 वर्ष की आयु से, मात्र 12 वर्ष की आयु से जो है इन्होंने वेट लिफ्टिंग का काम जो है शुरू कर दिया था और 130 किलो तक, मतलब कि इन्होंने जो है 12 वर्ष की आयु से शुरू किया था और लास्ट में जो है 130 किलो तक जो है वज़न उठा पाती थी। और ये जो है भारत के बाहर भी इन्होंने खेला और उसमें जो है 29 मेडल लगभग जीते हैं। इनकी 4 बहनें हैं और सब जो है वेट लिफ्टर का ही काम करते हैं, मतलब सब वेट लिफ्टिंग, ये सबका जो इंटरेस्ट है वो इसी में है। ठीक है, तो ये जो है उनसे रिलेटेड जो है कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड पॉइंट था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है हम एनसीईआरटी में ही ज्वाला, लीला, हीरा के बारे में बताया गया है। ये तीनों बहनें हैं और ये कहाँ की रहने वाली हैं? मुंबई की। और ये तीनों बहनें जो है ना क्या खेलती थी? कबड्डी। याद रखिएगा, ज्वाला, लीला, हीरा, ये तीनों बहनें थी जो कि मुंबई की रहने वाली थी और ये जो है क्या खेलती थी? कबड्डी। हीरा जो है कबड्डी टीम की कोच भी बनी। खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, कई बार पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा 15, और एक टीम में कितने होते हैं? 7। ठीक है, तो आगे देखते हैं बछेंद्री पाल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके ईवीएस में इससे बहुत क्वेश्चंस आए हैं।
ठीक है। तो बछेंद्री पाल जो थी ये उत्तराखंड के एक टिकरी गांव है, वहाँ की जो है क्या है रहने वाली थी। जो बछेंद्री पाल थे उनको 1984 में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाने के लिए जो है क्या किया गया था, चुना गया था। 23 मई, ये मई है, टाइपिंग मिस्टेक है। 23 मई 1984 को जो है दिन में 1:07 पर जो है ये पहुंची थी। ये बजकर, ठीक है, 7 मिनट पर जो है ये पहुंची। और वो ये जो इन्होंने कितना इन्होंने ऊंची चोटी पर एवरेस्ट पर कदम रखा था, 8900 मीटर की चोटी पर जो है इन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। या वहाँ पर लगभग 45 मिनट तक, पूछा जाता है कि कितने मिनट तक रही, 45 मिनट तक। एक चीज़ याद रखिएगा, कितने मीटर ऊंची चोटी एवरेस्ट पर कदम रखा था, तो 8900 मीटर, ठीक है। यह विश्व की 5वीं महिला बनी। कौन? बछेंद्री पाल जो है विश्व की 5वीं महिला बनी जो कि माउंट एवरेस्ट पर गई थी। बछेंद्री पाल जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो भारत की प्रथम महिला थी। तो इसीलिए जो इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तो याद रखिएगा बछेंद्री पाल, ठीक है। और विश्व की जो है ये कौन सी महिला थी, 5वीं। ज़्यादातर यही क्वेश्चंस आए हैं। आगे हम बात करते हैं अनीता कुशवाहा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक से बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिससे कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो अनीता कुशवाहा थी ना, ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में रहती थी, ठीक है। कहाँ पर? बिहार एक राज्य है, वहाँ पर एक जिला है मुजफ्फरपुर जिले में एक गाँव है बोचहा गाँव, वहाँ की जो है रहने वाली कौन थी? अनीता कुशवाहा। ये कॉलेज में पढ़ती भी थी और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती भी थी, ठीक है। और इन्होंने जो है एक काम सीखा था मधुमक्खी पालने का, तो इन्होंने जो है मधुमक्खी पालने का काम भी ये जो है करती थी। तो उन्हीं के जो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ये दिख रहे हैं ना, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो इस तरीके से इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आपकी ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो आपके जो सीटेट के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं तो याद रखिएगा उसके अंदर जो है स्टेटमेंट में जो है इसी तरीके से जो है क्वेश्चन दे देगा कि अनीता कुशवाहा के बारे में कौन सा वाक्य गलत है या कौन सा वाक्य सही है, ठीक है। तो कई विकल्प दे देंगे, इनमें से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही उसने लिखा है कि मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती थी। आगे अगर मैं बात करती हूँ इनके बारे में, यही लिखा गया बोचहा गाँव जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। अनीता कुशवाहा को इसीलिए गर्ल स्टार कहा गया क्योंकि अनीता कुशवाहा पढ़ी भी और बच्चों को भी पढ़ाई, साथ में मधुमक्खी पालने का काम भी सीखा, इसीलिए उन्हें जो है क्या कहा जाता है? गर्ल स्टार। अब याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन आता है कि मधुमक्खी पालने का सही समय कौन सा होता है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना होता है इसमें जो है मधुमक्खी पालन का काम जो है शुरू किया जाता है। मधुमक्खी पालन के जो छत्ते में रानी जो मक्खी होती है केवल वही अंडा देती है। छत्ते में जो नर मक्खी होती है, ठीक है, वो बहुत कम होती हैं, उनका कोई जो है छत्ते में खास काम भी नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिए मधुमक्खी के जो छत्ते में है केवल रानी मक्खी जो है वही अंडा देती है। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी गर्ल स्टार जो जितने भी थे आप लोगों के बनते हैं, मतलब कि जो भी मेन जो गर्ल स्टार थी, चमकता सितारा जिन्हें बोला जाता है, उनका जो है टॉपिक मैंने पूरा अच्छे से कवर करवा दिया। और ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कंप्लीट करवा दिया और आपको ईजिली नोट्स भी यहाँ पे मिल जा रहे हैं। तो आपको ये पूरे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो आप लोग जो है अगर एक बार इसे अच्छे से रीड कर लेंगे, एक बार चीज़ों को समझ लेंगे ना, तो आप लोग जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे ईवीएस में। बाकी आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि आप लोग जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अगर एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं और पहली बार एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये नोट्स जो है बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। पूरे मैं इसी तरीके से जो है पूरे हाईलाइटेड नोट्स बनाती हूँ, कॉन्टेंट खुद से रेडी करती हूँ ताकि आप लोगों को जो है बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। कीप सपोर्ट। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आप लोगों को मैं आगे भी इसी तरीके से जो है करवाती रहूँगी। आगे आप लोगों को पता है कई टीचिंग एग्जाम की वैकेंसी भी आने वाली है, तो हम उससे रिलेटेड जो है हर एक टॉपिक जो है कोशिश करेंगे कि कवर करते रहें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, बस एक सही डायरेक्शन पढ़िए। ऑल दी बेस्ट।